हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पुराने जो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं करने वाली हूँ डिस्कशन। अभी इसके पहले हमने पूरी चैप्टर जो कंप्लीट की, क्वेश्चंस कंप्लीट की, एग्जाम्पल भी साथ साथ कंप्लीट की। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो पुराने साल के जो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं, तो उसमें मैंने क्या करी, सेलेक्ट की है क्वेश्चंस। और ये आपके सामने अभी फ़िलहाल ये 9 क्वेश्चंस है। धीरे धीरे वीडियोज़ और डालती जाऊँगी और 2 या 3 दिन के अंदर, और इससे जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि सारे वीडियो मैं कंप्लीट कर दूँ। और उसमें आपको आप खुद भी इस वीडियो को देख के आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आ रहे हैं, आरडीआरएस के क्वेश्चन या कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ये बाहर से क्वेश्चन है। तो इसको मैं करके आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन सेकंड भी है, वो भी करके मैं समझाने वाली हूँ, आपको अच्छे से सॉल्व करके दूंगी। क्वेश्चन थर्ड अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल सेकेंड नंबर है पेज नंबर 212 में। जो एग्जाम्पल सेकेंड है ये 2 मार्क्स का आ चुका है अपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम में। लास्ट ईयर उसके पहले मैंने एक पूरे चाहे 2015 तक 14 तक जो 10 ईयर के क्वेश्चन है वो मैं सीरियल नंबर में उठा रही हूँ, और चाहे किसी भी साल में आए हुए क्वेश्चन है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसको प्रायोरिटी नहीं दी है कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया है, मैंने सारे ही क्वेश्चन उठाई है और उसको लगातार हम क्वेश्चन करते जाएंगे सीरियल नंबर में। और एक आपको एक आइडिया भी होता जाएगा कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा और आप क्वेश्चन भी करते जाओगे, प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो आप अगर मेरे सारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को जो मैं 10 ईयर क्वेश्चंस बना रही हूँ, तो आपके ऑटोमेटिक पुराने साल के क्वेश्चंस इजीली मैं सॉल्व करा दूंगी। और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं कर पाऊंगी वो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे मैंने अच्छे से सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व की है, तो वहाँ आप देखें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन अभी पुराने साल के क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में बताऊं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करूंगी जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बाहर के हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और नंबरिंग देखिए क्वेश्चन की, इजीली आपको अवेलेबल मिलेगा होगा वहाँ पे, तो वो क्वेश्चन आप वहाँ से कर ले। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड करूंगी मैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 मार्क्स का है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोले, उस पर पेज नंबर 212 में देखें, आपको दिखेगा उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को कभी 2 मार्क्स में दे रहे हैं और कभी 3 मार्क्स में दे रहे हैं, और कभी कोई बहुत बड़े क्वेश्चन को भी मैंने 1 मार्क्स में देखी है। तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा, डिटेल नहीं लिखना होगा, कंसेप्ट जो है वो उसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 1 मार्क्स का आंसर देना है। और जिस क्वेश्चन में बड़े मार्क्स की क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स की हो, तो उसमें आपको पूरे रीज़न के साथ पूरे डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन देनी होगी उस क्वेश्चन की। तो मार्क्स को देख के डिसाइड करें कि आपको किस क्वेश्चन को कितने एक्सटेंड तक एक्सप्लेन करना है। तो जैसे अब मैं क्वेश्चन थर्ड देखूँ, तो आप इसको देखना, पेज नंबर 212 मैंने पेज नंबर में मेंशन की है ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए। एग्जाम्पल सेकंड जो है उसको अच्छे से आप इसको कवर करें, और ये मैंने समझाई हुई है प्लेलिस्ट में। मेरे ख्याल में सर्कल का जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने कंसेप्ट, और आप उसमें ढूंढ लेना, आपको 212 में मिलेगा, वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 11, ये 214 पेज नंबर में है, ये 3 मार्क्स का है। और ये भी मैंने आपको समझाई है, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएं और आपको 10.2 में क्वेश्चन 11 आप इसको अच्छे से वहाँ से करें। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन 5 की यहाँ बात करती हूँ, जो मैंने ओल्ड ईयर क्वेश्चन जो निकाले हैं, तो क्वेश्चन 5 जो है ये मैं करके आपको बताऊंगी और इसको मैं समझाऊंगी। इसका जो डायग्राम है ये अवेलेबल है यहाँ पे, ये तो ये डायग्राम को मैं, आप टेंशन ना ले, मैं यहाँ पे अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं एक समराइज़ आपको बता दूँ कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 जो है वो एनसीईआरटी का है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, 10.2 एग्जाम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, अपने रिसेंटली आ चुका है, ज़्यादा पुराने साल का नहीं है, ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 3 मार्क्स का आ चुका है।
पेज नंबर 212 में। एग्जाम्पल थर्ड जो है आप ध्यान से देखेंगे उसमें दो तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे पाइथागोरस के हेल्प से है, जो कि बहुत सिंपल है। पाइथागोरस के हेल्प से अगर आप सीखते हो उस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन चेंज करके भी आता है, तो आप इजीली कर पाओगे। थोड़ा कंसेप्ट है, ध्यान देना होगा पाइथागोरस कैसे लगा रहे हैं दो ट्रायंगल्स पे। उसमें जब दो वैल्यू एक साथ नहीं पता होती है तो हम कैसे दो इक्वेशन बना के और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल थर्ड में, और इसमें हमें सिमिलरिटी के बेसिस पे भी क्वेश्चन की गई है। जिसने अगर ट्रायंगल अच्छे से पढ़ी है तो उसको सिमिलरिटी के बेसिस पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल थर्ड आप अच्छे से करें। जो क्वेश्चन 8 है ये फिर क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का है, तो इसको मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो इसका जो मेरे ख्याल में ये जो इसकी मार्क्स मैंने नहीं लिखी है, ये मेरे ख्याल में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9th जो है ये क्वेश्चन नंबर 9th जो है वो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि 1 मार्क्स का आ चुका है। तो ठीक है, अब मैं डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। तो इफ़ अ सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल है और एक सर्कल जो है उस ट्रायंगल को टच कर रहा है BC वाले साइड पर, और वो जो टच कर रहा है जिस पॉइंट पर, वो जो पॉइंट है वो सिंगल पॉइंट है जिसको हमने P बोली है, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हमने BC को टेंजेंट जैसा ये BC टेंजेंट है, एक्चुअली में BC जो टेंजेंट बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि P जो है वो एक पॉइंट पे है जो कि सर्कल और ये BC का कोई कॉमन पॉइंट है जो टच करके BC यहाँ से इस ट्रायंगल की जो साइड BC है वो निकल रही है। तो हम इसको समझेंगे आगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, AB और AC को हमने AB और AC को देखा, तो AB को जब एक्सटेंड करी तो इस सर्कल को Q पे टच करता हुआ निकलेगा, और जब AC को हमने एक्सटेंड की तो इस सर्कल को R पॉइंट पे टच करता हुआ निकलेगा। तो ध्यान से देखेंगे कि इस सर्कल पे ये टेंजेंट बन रहा है जो B पॉइंट, अगर मैं ध्यान से दिखाऊं समझाऊं तो ये B पॉइंट को देखेंगे तो एक BQ और BP ये दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। अगर मैं C पॉइंट को देखती हूँ तो C से इस सर्कल के ऊपर एक CP और एक CR टेंजेंट बन रहा है, और अगर मैं A पॉइंट को देखती हूँ तो AQ और AR ये दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो इसी चीज़ को यूज़ करके हम AQ इक्वल टू हाफ BC प्लस CA प्लस AB, ये एक्चुअली क्या है ये ध्यान से देखेंगे, BC प्लस CA प्लस AB ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है। ये जो गिवन जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर दिख रहा है, BC CA और AB सम ऑफ ऑल द साइड्स दिख रहा है। तो हमें कुछ AQ को हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड्स प्रूफ करना है। तो ठीक है, ये तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको डिटेल में क्या लिखना है इतने दिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी कोई प्रूफ दैट होता है तो हमें गिवन और हर चीज़ लिखनी होती है, तो हम इसको पहले प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टेंजेंट के बारे में लिखेंगे कि सबसे पहले रीज़न, हम एक रीज़न लिख देंगे और सबके लिए रीज़न हो जाएगा कि टेंजेंट से ये रीज़न लिख देंगे कि वी नो दैट, हम ऐसा लिखेंगे we know that tangents drawn from an external point are equal in length, are equal, अच्छा we know that tangents drawn from an external point to the circle, ये लिखना होगा अपने को, external point to the circle, एक किसी सर्कल के ऊपर, ठीक है, सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये अगर थ्योरम नंबर 10.2 जिसने प्रूफ की है तो उसको ये रीज़न समझ में आएगा कि इसको हमने कैसे यूज़ किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10.2 थ्योरम जो है उसमें ये बताता है कि जैसे कोई सर्कल है और वो किसी आउटर पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इक्वल लेंथ की होते हैं, ये दिस और दिस इक्वल टू इक्वल ये होता है। और ये 10.2 थ्योरम है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ठीक है, अब हम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि AQ इक्वल टू AR होगा।
क्यों ए क्यू और ए आर क्यों होगा? क्योंकि हमने ए पॉइंट से ए क्यू और ए आर दो टेंजेंट्स डाली है, तो यहाँ लिखेंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे हम। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बी, तो बी क्यू जो है वो इक्वल होगा, बी क्यू जो है वो इक्वल होगा बी पी के। फिर यहाँ रीजन क्या आएगा? टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट बी। ठीक है, ये मैं बोल दे रही हूँ, स्पेस कम है तो इसको आप लिख लेना। यहाँ मैंने लिखी है टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ए और ये मैंने लिखी है टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट बी। ये लिखना होता है, मेंशन करना चाहिए जिस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं उस सर्कल के ऊपर। अच्छा, ये इक्वेशन सेकंड लिख देंगे हम। अगर मैं सी पॉइंट की बात करूँ तो सी से सी पी और सी आर दो टेंजेंट्स बन रहा है, तो ये सी पी इक्वल टू सी आर। और फिर ये रीजन क्या आएगा? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। ये इक्वेशन थर्ड दे देंगे। अब हम इसे यूज़ करेंगे बाद में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों इक्वेशंस को। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम पेरीमीटर देखेंगे, ट्रायंगल के पेरीमीटर। तो हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, हालांकि हम ए बी सी के लिए लिख देते हैं, ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, ये हमने लिखी सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब जैसे पेरीमीटर को मैं यहाँ पे पी से बता दे रही हूँ, पेरीमीटर को हम पी से बता रहे हैं। फिर यहाँ पे सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमने लिखी कि क्योंकि पेरीमीटर हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल में जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। तो अब पेरीमीटर को मैंने पी से यहाँ बताई है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इक्वल टू पी, ताकि काम करने में अपने को दिक्कत ना जाए, छोटा पड़े। ठीक है, पी इक्वल टू, अब सबसे पहले हम देखेंगे ए बी, तो ठीक है अकेला है। अगर हम बी सी को देखते हैं, बी सी वाले साइड को देखते हैं, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी को बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं। तो मैंने बी सी वाले जो साइड है उसको मैंने लिखी बी पी प्लस पी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट को यूज़ कर लेना है, क्वेश्चन इजीली प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे ए बी और ए सी तो दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, इसको तो हम पार्ट में नहीं दे सकते, बी सी को दो पार्ट्स में हमने दे दी। अच्छा, अब पी इक्वल टू ए बी प्लस, अब हम करेंगे क्या कि बी पी को बी क्यू से रिप्लेस कर देंगे और वैसे ही पी सी को हम सी आर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, तो हम इसको बी पी के लिए हम क्या डाल दें? बी पी के लिए हम डाल देते हैं बी क्यू। ठीक है, और पी सी के लिए क्या डाल दें? पी सी के लिए हम डाल देते हैं सी आर और प्लस ए सी। ए सी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ए सी और ए बी एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, अगर फिर से आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम को, तो ए बी और बी क्यू क्या दे रहा है अपने को? ध्यान से देखेंगे तो ए बी और बी क्यू और सी आर और ए सी को एक साथ देखेंगे तो हमें मिलेगा ये ए क्यू मिलेगा। ए बी प्लस बी क्यू क्या देगा? ए क्यू। तो ये हमने लिख दी ए क्यू। और सी आर प्लस ए सी क्या देगा? सी आर प्लस ए सी ए आर दे देगा यहाँ पे, तो ये हमने ए आर लिख दी। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो ए क्यू और ए आर जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने टेंजेंट ए से ए क्यू और ए आर इक्वल टेंजेंट्स, यहाँ पे हमने रीज़न बता दी है। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू जो है और यहाँ पे ए क्यू रिपीट कर देंगे, ए आर की जगह हम ए क्यू डाल देंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, रिप्लेस की है, तो यहाँ हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। जब भी हम रिप्लेस करेंगे इन दोनों को तो यहाँ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम लिख देंगे। ठीक है, ये स्पेस में यहाँ पे बोल दे रही हूँ, वर्बली बोल रही हूँ, आपको लिखना है यहाँ पे कि जो भी चेंज कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब मैंने इसको चेंज की तो हमें यहाँ लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जिस वजह से रीज़न देना होता है ज्योमेट्री में, जब हम चेंज कर रहे हैं, हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिख के रखी है ए आर इक्वल टू ए क्यू, तो ये हमने दी और यहाँ रीज़न दे दी। ठीक है, अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या है? ए क्यू ट्वाइस ऑफ ए क्यू हो जाएगा। अब मैं ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर लिख सकती हूँ यहाँ पे,
ये मैंने क्या करी, 2 को p के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में जा रहा है, डिवाइड कर रहा है p को, तो हाफ ऑफ p लिख दी। या हम इसको लिख सकते हैं q इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर का क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC। ये एक्चुअली में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC हम लिख सकते हैं, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कर ली, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर ले, इसको समझे, फिर मैं क्वेश्चन सेकंड कराती हूँ, आप इसको लिख ले। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जो ये 1 मार्क्स का आ चुका है, ये मैंने डायग्राम ये ड्रॉ की है, मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे अपने पास ये ABC एक ट्रायंगल है और ये सर्कल है, सर्कल को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है ये ट्रायंगल, एक P पॉइंट, R पॉइंट एंड Q पॉइंट, और ये टेंजेंट के जैसे है, और ये टेंजेंट है एक्चुअली में, और ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है PQR। ध्यान से देखेंगे, A से जो है वो ये जो पॉइंट है AP और AR, और यहाँ पे B से AP, BP एंड BQ, C से जो है वो CR और CQ। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी से समझा देती हूँ। जैसे अब ध्यान से देखेंगे BP, वही अभी जो लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट में लिखी कि यहाँ पे रीज़न लिख देंगे 1 मार्क्स का, हालांकि बहुत ज़्यादा रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ऐसे लिखना है, और BP इक्वल टू BQ। ठीक है, अब एक्चुअली मैं ऐसा लिखती हूँ BQ इक्वल टू BP। ठीक है, BP इक्वल टू BQ। अब BP की जो लेंथ है वो क्या है, BP अपने पास है 3 सेंटीमीटर, तो जो BP की जो वैल्यू है वो भी 3 सेंटीमीटर आ गई, ये हमने पता कर ली है ना। एक्चुअली में हमें पता क्या करना है, लेंथ ऑफ BC ये पता करना है, ये BC की लेंथ पता करनी है। तो हमने BP पता की, ये BQ आएगा। ठीक है, ये BQ इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये तो हमने निकाल ली, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि AP इक्वल टू AR है। तो मैं इसको लिख देती हूँ रीज़न यहाँ पे कि AR की जो वैल्यू है वो क्या होगी, AR जो है वो AP के इक्वल होगा। AP की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर दिख रही है, AR जो है AP के इक्वल होगा। AP की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है, तो AR भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि देयरफॉर, यहाँ पे भी लिखना होगा देयरफॉर AR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमने 4 सेंटीमीटर फाइंड कर ली। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ये माइनस कर लेंगे, टोटल AC की 11 सेंटीमीटर वैल्यू है, 4 सेंटीमीटर है, तो RC निकलेगा अपने पास। तो नाउ ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको AC माइनस AR हम निकालेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे RC की वैल्यू मिलेगी। तो AC क्या है 11 सेंटीमीटर और AR क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो RC इक्वल टू 11 में से 4 और 3 ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 आ गया, तो ये मैं लिख देती हूँ रेड से, जो मैंने फाइंड करी है हम लोगों ने, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये 7 सेंटीमीटर है तो CR और CQ तो इक्वल होंगे, क्योंकि हमने किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है। तो इसको हम लिख देंगे QC की वैल्यू, QC किसके इक्वल है, QC CR के इक्वल है, और CR की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, RC में लिख देती हूँ। ठीक है, RC की वैल्यू क्या निकाली हमने, 7 सेंटीमीटर। तो QC क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे इसको, जब ये भी आ गया, जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर आ गया। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, BC इक्वल टू BQ प्लस QC। ठीक है, BQ क्या निकाली, 3 सेंटीमीटर और प्लस ये 7 सेंटीमीटर, और फिर ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का था, इसको आप नोट डाउन करिए। अब फिर मैं क्वेश्चन 5 आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम ये करने वाले हैं, ये जो डायग्राम है क्वेश्चन 5 ये समझेंगे, 3 मार्क्स का आ चुका है कुछ पास्ट ईयर एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन समझेंगे कि ये 2 सर्कल है, मैं क्वेश्चन समझाती हूँ आपको। इन द गिवन फिगर 2 सर्कल टचेज ईच अदर एट पॉइंट C। 2 सर्कल एक दूसरे को C पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू सर्कल एट C। हम ध्यान से देखेंगे C पे जो है ना वो कॉमन टेंजेंट है, वो टेंजेंट ये सर्कल के लिए भी है जिसका सेंटर A है, और ये सेकेंड सर्कल जो है जिसका सेंटर B है उसके लिए भी टेंजेंट है। तो CT जो है वो कॉमन टेंजेंट है दोनों ही सर्कल के लिए। ठीक है, अब देखेंगे
कि जो वो ये कॉमन टेंजेंट है वो बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है? जो एक दूसरी कॉमन टेंजेंट है, देखेंगे सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। देखा जाए तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू जो एक और सेकेंड कॉमन टेंजेंट है, वो सर्कल इस सर्कल को भी टच कर रही है और ये सेकेंड सर्कल को भी टच कर रही है। तो ये दो सर्कल आपस में एक दूसरे को सी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, और एक पहली जो कॉमन टेंजेंट है वो सी टी, ये वाली जो वो सी पे निकल रही है, और एक जो दूसरी वाली जो कॉमन टेंजेंट है वो बी क्यू। तो इस दोनों सर्कल की दो कॉमन टेंजेंट है, तो जो पहली वाली जो कॉमन टेंजेंट है वो दूसरी कॉमन टेंजेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें यही प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि पी टी इक्वल टू टी क्यू, हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, प्रूफ में क्या करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो थ्योरम नंबर 10.2 है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ टेंजेंट की लेंथ के बारे में एक्सप्लेनेशन है, वो 10.2 थ्योरम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, मुँह पे अच्छे समझ के याद कर रहे हैं, और उस चीज़ को आपको बार बार लिखना होगा। जैसे क्या है कि टेंजेंट्स, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, tangents from an external point to the circle are equal in length, तो ये तो रीज़न सारे ऐसे जो टेंजेंट्स की लेंथ वाले जो क्वेश्चन होंगे वो रीज़न को दे के और फिर हम लिखते हैं, हम लिखेंगे पी टी इक्वल टू टी सी लिखेंगे, क्योंकि ध्यान से देखेंगे अगर इस सर्कल को देखा जाए तो टी पॉइंट से टी पी और टी सी दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो हमने पी टी और टी सी लिखी, और वहाँ यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट टी, फ्रॉम द पॉइंट टी। ठीक है, ये तो लिखी हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट हम दे दे रहे हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे? इस सर्कल जिस सेंटर बी है, जिस सर्कल का सेकेंड सर्कल, टी पॉइंट से हम देखेंगे टी सी और टी क्यू। तो यहाँ पे ये भी बात हो जाएगी कि टी सी, मैं ऐसा करती हूँ टी सी, हाँ ठीक है, मैं पहले इसको टी सी को बाद भी लिखती हूँ, टी सी, टी क्यू इक्वल टू टी सी, टी क्यू इक्वल टू टी सी। मैंने फिर कुछ इस प्रकार से जमाई है कि दोनों इक्वेशन को हम यूज़ कर पाए। फिर यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू, ये मैंने वर्बली बोली है, इसको आपको लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टी और टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट क्यू। तो ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अगर हम पहले और दूसरे इक्वेशन को देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि दोनों इक्वेशन में इक्वल वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों में ही देखा जाए तो ये टी सी और टी सी है, तो पी टी और टी क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे लेंथ में, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखते हुए। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड पी टी इक्वल टू टी क्यू, हमने पी टी को टी क्यू के इक्वल प्रूफ कर दी। तो हम ये बता सकते हैं कि टी जो है, सी टी जो है वो पी क्यू को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे हैंस ऐसा लिखना होता है, एग्ज़ाम में हमें लिखना होगा कि हैंस, ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी कि द कॉमन, ये वाली स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी इसके नीचे, जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ कि हैंस द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। ये बात आपको इस जगह पे लिखनी होगी फाइनली। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करूँगी, इसको आप लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर ये 8 जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ए बी, बी सी और ए सी, ये 3 साइड्स है ट्रायंगल की, और एक सर्कल है जिसको 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। मैं इस पॉइंट्स को लिख देती हूँ, ये एन पॉइंट है और ये एल पॉइंट पे टच कर रहा है, और इस सर्कल में यहाँ पे जो है एम पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, ये बी टेंजेंट्स है, तो फिर बी एन इक्वल टू बी एल, सी एल इक्वल टू सी एम और ए एन इक्वल टू ए एम, ये टेंजेंट्स होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे मैं इसको दे देती हूँ ये x दे देते हैं, और ये भी x हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पॉइंट पे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ये इक्वल होंगे, x और x
और ये दे देंगे, ये y हो जाएगा दोनों, और इसको मैं z एंड ये z दे देती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर अपने पास इस क्वेश्चन में क्या है खास कि तीनों ही साइड्स की पूरी लेंथ दी है। अगर अपने को कोई एक साइड में पार्ट में जैसे BL किसी एक साइड की ये पार्ट को ये टेंजेंट की लेंथ देते तो हम इसके इक्वल रख देते, फिर सब्ट्रैक्ट करके ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते जो भी जैसे ये BL की लेंथ दी होती, तो वो क्वेश्चन फिर थोड़ा ईजी हो जाता है, बहुत सिंपल। जो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में फुल लेंथ दी है तो हमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो टेंजेंट की जो पार्ट्स हैं उनकी लेंथ क्या होगी। तो इसमें हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि ये x इक्वल टू एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को हमने x ले ली, फिर ये y इक्वल टू वाई, ये CL और CM इक्वल है तो दोनों को हमने y दी। वैसे ही AN इक्वल टू AM है और Z। और अभी जो पुराने ये सारे क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे कर रहे हैं, हमें लिखना होगा पहले कि टेंजेंट्स फ्रॉम 10.2 थ्योरम लिखने के बाद हम थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिखने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो और उसके बाद हमें लिखना होगा बाकायदा BL इक्वल टू BN इक्वल टू x, और फिर यहाँ CL इक्वल टू CM इक्वल टू में y लेना है अपने को, और AN इक्वल टू AM ये जो है वो Z के इक्वल हो। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को मैं यहाँ P से बता देती हूँ, तो P मैंने लिखी ताकि अपना स्पेस कम बचे, आप चाहो तो पूरा लिख सको, बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए मैंने P लिखी है इसको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB। अब AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AB को मैं लिख सकती हूँ AN प्लस BN Z प्लस X, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ Z प्लस X। ये AB के लिए सिर्फ Z प्लस X। हाँ, चाहे तो हम ऊपर क्वेश्चन में लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB इक्वल टू, मैं साइड में सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम लिख देंगे AB इक्वल टू X प्लस Z। ठीक है, और AC इक्वल टू Z प्लस Y। ठीक है, और BC को हम लिख देंगे X प्लस Y। और ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन दे सकते हैं हम चाहे तो, मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। हमें इधर लिखना होगा इक्वेशन, चूँकि स्पेस नहीं है, मैंने बार बार बताई कि ये मैं इधर लिख रही हूँ। फिर हम ये AB को मैं क्या लिख दूँ, X प्लस Z। फिर BC को क्या लिखूँ, X प्लस Y, तो यहाँ X प्लस Y। और फिर AC को क्या लिखूँ, AC को Z प्लस Y, ये मैंने लिख दी। अब ध्यान से देखेंगे Z यहाँ ट्वाइस 2 टाइम्स है, X 2 टाइम्स है और Y भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे P इक्वल टू 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। क्यों, क्योंकि वो हमने तीनों को प्लस करी, X प्लस X 2X, Y प्लस Y 2Y एंड Z प्लस Z 2Z। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, X प्लस Y प्लस और ये Z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमें पता करना है यहाँ पे कि लेंथ जो है वो क्वेश्चन नंबर ये 8th में, फाइंड द BL CM एंड AN। BL हमें BL ये फाइंड करनी है, BL X की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, X की वैल्यू फाइंड करनी है, Y की वैल्यू फाइंड करनी है, CL जो है Y, और हमें फाइंड करना है Z। Z के लिए उन लोगों ने क्या है यहाँ पे फाइंड करने बोली है, AN ये AN, तो AN यानी Z ही फाइंड करना, हमें X Y Z पता करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये सॉल्व करेंगे हम, X प्लस वाई प्लस Z इक्वल टू, ये पेरीमीटर ऑफ हाफ हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर, ये मैंने 2 को डिनोमिनेटर में ला दी, P के साथ नीचे डिवाइड कर दी और ऐसे इक्वेशन बनाई। ये सिंपली सॉल्व की है हमने, इक्वेशन जमाई है। अब देखेंगे पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, पेरीमीटर अपने पास है क्या, पेरीमीटर हमारे पास है सम ऑफ ऑल द साइड्स, हम लिखेंगे। तो पेरीमीटर को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अलग, यहाँ AB प्लस BC और प्लस AC, ये हम पहले ये भी कर सकते हैं। तो AB क्या लिख दूँगी मैं, 10 सेंटीमीटर, और फिर BC को 8 एंड फिर ये 12, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम ऊपर करके छोड़ देंगे और ये चीज़ें हम स्टार्टिंग में लिखेंगे और फिर ये चीज़ लिखना होगा अपने को ये। ठीक है, और फिर ये सॉल्व करना शुरू करना होगा। ठीक है, अब यहाँ नाव लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर पेरीमीटर हमने क्या निकाली, 30, तो ये हम रख देंगे यहाँ पे 30/2, इट मीन्स ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे अपने पास X प्लस वाई प्लस Z
इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब करना क्या है हमें कि तीनों में से एक एक करके अपने एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक्स पता करते हैं। एक्स पता करने के लिए हमें करना क्या होगा कि वाई प्लस जेड की वैल्यू देखनी होगी। वाई प्लस जेड क्या है, यहाँ वाई ऊपर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड ये है ए सी के इक्वल। ए सी की वैल्यू क्या दी है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो मैं x इक्वल टू ये x में लिख देती हूँ और y प्लस जेड इक्वल टू ए सी है और ए सी अपने पास क्या है ये 12 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखती हूँ, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 12, यहाँ आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर हम करेंगे तो इसको आप पहले नोट डाउन कर ले, फिर मैं रिमेनिंग वैल्यूज़ पता करती हूँ। इसको आप पॉज करके इसको लिख ले, फिर मैं इसको मिटाना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ, आप इसको समझ में नहीं आया वीडियो बैक करके देखें और फिर मैं इसको मिटाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन फाइनल आया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो इस बार हम क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ लिख देती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हमने x तो पता कर ली, x का आंसर तो आ गया अपने पास। अब हमें y चाहिए, जब y चाहिए तो x प्लस जेड की वैल्यू देखेंगे। x प्लस जेड कहाँ है, ये ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे y प्लस 10 सेंटीमीटर पहले मैं जमा देती हूँ, x प्लस जेड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब x प्लस जेड यहाँ 10 आ जाएगा, ये मैं प्लस लिखती हूँ, प्लस 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 10 इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आंसर 5 सेंटीमीटर। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर मैं इसको इरेज करना चाहूँगी, ठीक है। फिर इसको मैं पिटा रही हूँ ताकि मैं z की वैल्यू पता कर सकूँ। तो इसको आप लिख ले, ठीक है। अब जब मैं यहाँ ध्यान से देखूँगी, अब z पता करना है तो z पहले फिर से हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हम 15 सेंटीमीटर हमने फाइंड करके रखी है। तो z पता करना है तो हमें x प्लस वाई चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, बी सी के इक्वल है। बी सी क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख देती हूँ और z इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और z इक्वल टू 15 माइनस 8, तो z इक्वल टू ये 5 और 3 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा तीनों वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ली, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन 12 जो क्वेश्चन 9 जो है वो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये मेरे ख्याल में 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इसको कवर करें और अभी इस वीडियो को आपको करा आपने, और फिर मैं जल्द से जल्द कल 2 या 3 दिन में मैं सारे क्वेश्चन पुराने साल के क्वेश्चन आप देखना, तो मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी आपको और क्लियर करूंगी और आप खुद भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एनसीईआरटी से किस फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से किस क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि ये टेंजेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन करें, आप इसको क्वेश्चन करें पुराने साल के और एनसीईआरटी को कंसेप्ट के साथ कर ले। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को, एक भी एग्जाम्पल को ना छोड़े, थ्योरम को अच्छे से करें। थ्योरम 10.2 तो बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, 10.1 भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन करें। गुड लक। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा दी जाऊंगी, तो आप इसको आप कंप्लीट करें। ओके, बाय, गुड लक।